Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Studyhood. Today's our topic is question number 7 of exercise 19.2, which is related to your book Mathematics of class 10. So 19.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ा, अच्छी तरह से समझा, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक अच्छी सी एक नाम है इन्वर्स। ये बड़ा आपको तंग करेगा, सिर्फ 9 या मैट्रिक में नहीं, आगे यूनिवर्सिटी के लेवल तक भी आपको ये इन्वर्स, अगर आप मैथ लेते हो तो आपको इन्वर्स आगे भी बहुत तंग करेगा, बिकॉज इन्वर्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट इन मैथ। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। सवाल क्या है हमारे पास के टोटल कितने पार्ट्स हैं। टोटल इसके शायद तकरीबन 5 पार्ट हैं, 5 या 3 है, मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है ना, देख लूँगा। इस वीडियो में तो क्वेश्चन नंबर 7 को फुल कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो फिर एंड तक बने रहिएगा ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप अपने साथ घर पे लेकर जाओ, ठीक है। और घर पे बैठे हुए प्रैक्टिस भी करो यार, ठीक है ना, क्योंकि जो आप यहाँ पे पढ़ोगे फिर आप घर में पढ़ोगे, अगर डबल टाइम पढ़ोगे तो फिर आपको वो समझ में भी आएगा, ठीक है ना। जब समझ में आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको मैथ पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना, मज़ा आना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होगा, पहले सवाल को पढ़ते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, ओके। एंड अब यहाँ पर आओ, ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ इज ये क्यों लिखा हुआ है, यानी इफ़ पॉसिबल। अगर किसी को ये समझ में ना आए तो फिर इसका इज इक्वल टू, इसको और क्या कहते हैं, यहाँ फिर पॉसिबल। इस सवालों को सोल्व करो, अगर वो पॉसिबल हो या अगर वो सोल्व हो सकते हैं तो सोल्व करो। इन्होंने ये लिखा है यानी कोई सवाल सोल्व नहीं हो सकते। ये कौन दिमाग में इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है ना। इसलिए अब और जो है अपने कान खोल के सुनो, ठीक है। इन्वर्स मालूम करने का एक तो फॉर्मूला होगा, जैसे कोफैक्टर मालूम करने का फॉर्मूला था कि हम क्या कर रहे थे, एडजॉइंट मालूम कर रहे थे। इन्वर्स निकालने का भी कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला जब भी आप ए का इन्वर्स लिखोगे तो a - 1, a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट फाइंड करो और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। अब आए ना लाइन पर, एडजॉइंट ऑफ a। व्हाट इज़ एडजॉइंट क्या है आपको बताया था मैंने तकरीबन क्वेश्चन नंबर 3 में या शायद 4 में मैंने आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ एडजॉइंट, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, ठीक है ना, भूलना नहीं है इस बात को। अब आता है बच्चों का सवाल, स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर कि इसको सबसे पहले क्या फाइंड करें, सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करूं या फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करूं। सबसे पहले एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। क्यों, वाई, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल। अगर एडजॉइंट का आप निकालो तो आंसर क्या है, 0। एडजॉइंट निकालो लेकिन आंसर क्या आया आपके पास, 0। तो हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इफ यहाँ पर नॉट पॉसिबल, ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता। अभी नहीं समझोगे मुझे पता है, सॉल्व करो पहले।
ए माइनस वन इज इक्वल टू 1 डिवाइड अभी नहीं लिख रहा हूँ, ओनली सॉल्व कर रहा हूँ। 3 2 माइनस 2 एंड माइनस 1। एडजॉइंट मालूम करना आता है आपको, डायरेक्ट मालूम करते हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस का क्यों, वाई? क्योंकि जब 3 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ तो 3 की जो वैल्यू थी यानी 3 की जो साइन था वो क्या था, प्लस। तो प्लस भी तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, आंसर माइनस आया। माइनस 2 2 ज़ा 4, लेकिन वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर तो करना है आपको, ठीक है ना, वही तो हमारा एम है, गोल है, वही तो हमारा। माइनस प्लस माइनस, 4 में तो 3 गए 1, लेकिन पॉजिटिव प्लस का 1, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1। अब एडजॉइंट मालूम करना होगा, ठीक है ना, एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट कैसे मालूम कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे फाइंड कर रहे थे एडजॉइंट? रिकॉल करो। क्वेश्चन नंबर 6 में हम एडजॉइंट मालूम नहीं कर रहे थे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड किया था, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या कर रहे थे, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। 3 2 माइनस 2 एंड माइनस का 1। ओके, now we find adjoint of matrix 2 by 2। ओके, एडजॉइंट मालूम करने के लिए एक तो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, ए और 4 दफ़ा ए लिख कर इन्हों की पावर दे रहे थे, 1 1 1 2 2 1 2 2, फिर एक एक करके सॉल्व कर रहे थे, फिर उन्हों की वैल्यू लिख रहे थे। लेकिन अब मैंने एक और फॉर्मूला यहाँ पर देखा है कि ऐसे भी हो सकता है क्या कि ए और डी को साथ रखो और ए और डी की जगह बदल दो, ए और डी की जगह बदल दो और बी और सी की साइन बदल दो, बी और सी की साइन बदल दो। तो डी ऊपर चला गया, यानी -1 ऊपर चला गया, 3 बी की जगह पर आ गया। और बी क्या थी, बी हमारे पास प्लस का 2 था, लेकिन अब माइनस का 2 हो गया। सी यहाँ पर माइनस का 2 था, लेकिन अब यहाँ पर प्लस का 2 हो गया। देखा कितना आसान था एडजॉइंट मालूम करना। लेकिन 3/3 में कभी भी ये रूल अप्लाई नहीं करना, ठीक है ना, ये 3/3 में ऐसे अप्लाई नहीं होगा, ऐसे फाइंड नहीं कर सकते। 3/3 का वही रूल होगा जो कोफैक्टर में है, वही फार्मूला अप्लाई होगा, उसी फार्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है ना। ये याद रखना है क्योंकि तो एडजॉइंट क्या मालूम हुआ, -1 -2 2 एंड 3। ए इनवर्स इज इक्वल टू, नाउ अब क्या होगा, अब आता है ये जो 2 लफ्ज़ इन्होंने लिखे हुए ना, इफ़ इज़, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये आगे और सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो ये जो ए है ना, ये जो 1 है ना, 1 वो इस पूरी वैल्यू से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये 1 इस पूरी मैट्रिक्स के साथ डिवाइड होगा, समझ गए ना। तो डिवाइड करें, -1 -2 2 3 डिवाइड 1 डिवाइड 1 डिवाइड 1 डिवाइड 1। जब हमने इन्हों को आपस में डिवाइड किया तो आंसर क्या आया कि -1 -2 2 एंड 3। इनवर्स -1 फाइंड हो चुका, ए का इन्वर्स फाइंड हमने कर दिया। आंसर देखो कितना आसान था पार्ट नंबर 1। उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को मुश्किल लगा होगा जिसने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं देखा होगा। यहाँ पे जो वीडियो में बीच में आया होगा तो उसको वो ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, ठीक, ओके ना। अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। अगर किसी ने पार्ट नंबर 1 नहीं समझा है तो
कोई बात नहीं है, कोई फिर से नहीं देखना, पार्ट नंबर 2 को देख लो, वो भी सेम ही है। देखो मुझे यकीन है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आएगा तो मेरा यहाँ पे खड़ा होना किसी भी फ़ायदे का नहीं है, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करो उसी फॉर्मूले के साथ, उसी मेथड के साथ जिस मेथड से हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया था। डिटर्मिनेट बी, अब बी का इन्वर्स फाइंड करें, ए का नहीं। अब हम बी का फाइंड कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेट ऑफ बी, ओके नो प्रॉब्लम। क्या है यहाँ पर 3, 6, 5 और 10 फाइंड करें, ओके। 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस फॉर्मूले का 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट जो मैं लगा रहा हूँ वो आप लोगों को लाजमी लगाने हैं। अब ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। 3 10 30 माइनस फॉर्मूले का 6 5 30, वो भी प्लस का, ठीक है। अब और क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, प्लस का 30 है और माइनस का 30 है। प्लस का 30 और माइनस का 30 जब भी आमने सामने आते हैं तो वो कट जाते हैं, यानी A इनवर्स इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 0 और एडजॉइंट ऑफ B, यार यहाँ पे B लिखना है, भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। यानी क्या बताया था मैंने, क्या बताया, जब भी अगर डिटर्मिनेट फाइंड करो, अगर उसका आंसर 0 आए तो फिर एडजॉइंट से जब वो डिवाइड होगा तो आंसर सारे 0 ही आएंगे, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है ना। सो लिख लूँ, नॉट पॉसिबल, ये मैंने अपने आप के मैंने ये खुद ही लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आप जो लिखोगे वो ये लिखोगे, बी इनवर्स डज नॉट, दिस इज आंसर। ये ओनली अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा है ताकि समझ में आए, ठीक है ना। अब जल्दी से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मूव ऑन होता हूँ अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब आया है हमारे पास असली पार्ट नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पर कह दो वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट, क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है। व्हाट 3/3 का मैट्रिक्स है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, लेंथी, वेरी 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 लेंथी क्वेश्चन। फॉर्मूला लिखो, C इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ऑफ C। दुआ करो कि इसका डिटर्मिनेट 0 आ जाए, तो हम उसी वक्त इसकी औकात दिखा देंगे। एडजॉइंट ऑफ C, ठीक है ना। आगे और सॉल्व करो। C इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेट फाइंड करो, 2 3 2 1 2 1 1 1 एंड 2। यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ठीक है ना। ये 3 वैल्यूज़ काम किए हैं, इसमें पहली वैल्यू उठाई 2। अब फर्स्ट रो छुप गई, फर्स्ट कॉलम को इरेज कर दिया, मिटा दिया, छुपा दिया, ठीक है ना। क्या बता, 2 1 1 2 2 1 1 2। ओके, अब 1 ये प्लस का है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 होगा कि ये माइनस फॉर्मूले का है। अब फिर से फर्स्ट रो छुपा दो और सेकंड कॉलम छुपा दो। क्या बचा,
3210 3212 समझ में आ रहा है ना। और अब भाई प्लस फॉर्मूले का और 1 एज इट इज फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छुपा दो, इरेज कर दो। क्या बचा 2 3 2 2 1 3 2 2 1। अब जैसे हम एक एक करके मैट्रिक्स निकाल रहे थे, अब सारों के मैट्रिक्स निकालने, अब आएगा ना मज़ा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट क्लोज -1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज +1 3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 -1 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 2 ज़ा 2 प्लस का 1 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4 ओके। ये 1 में से 4 में से 1 गए 3 -1 6 में 2 गए 4 +1 3 4 में से 3 जाएंगे तो आंसर माइनस का 1, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास प्लस की थी। और 3 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 4 ज़ा 4, लेकिन वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके ना। 1 1 ज़ा 1 लेकिन माइनस का, ओके। अब क्या होगा देखो, अब अगर मैं 6 + 4 आंसर इज 10, लेकिन -1 ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 गए आंसर इज 9, लेकिन प्लस का। चेक करो आंसर चेक करूँ, ठीक है ना। 2 3 ओके। ये यहाँ पे यार गौर करो ना अपना, आप क्या कर रहे हो, आप कमेंट करो, बताओ कि 1 4 ज़ा 4 लेकिन माइनस का, क्यों? क्योंकि ये माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ है, ना कि प्लस की वैल्यू के साथ, जो हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, ये माइनस की वैल्यू। ये 2 3 ज़ा 6, ओके। क्या कर रहे हो यार, अब 6 में से 4 गए आंसर इज 2 माइनस का 1, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1, लेकिन प्लस का। हमें प्लस 1 चाहिए ओनली। अगर आपके पास 1 आएगा तो आपका आंसर आसान आएगा, ठीक है ना। ये हमने अभी सॉल्व कर दिया, यानी सी का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड हुआ, ओनली प्लस का 1। नाउ एड ज्वाइंट ऑफ सी ए ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, शायद आपको याद हो। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। इसको पूरे को फाइंड करना है हमें, इस पूरे को फाइंड करना है। करें, अभी हम करेंगे A11 को। फॉर्मूला क्या था इसका, भूल चुके होंगे आप, मुझे पता है। 1 + 1 माइनर 1 1, ओके। अब ये याद आया इसका फॉर्मूला, -1 1 + 1 आंसर इज 2 माइनर 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 1 2 2 1 1 2, समझो, ठीक है ना। A11 = -1 का ऊपर पावर स्क्वायर, तो आंसर प्लस का 1। 2 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 = प्लस का 1 है, ठीक है।
2 टू द 4 माइनस 1 1 द 1 ए 1 1 इज इक्वल टू 4 में से 1 गए 3 बचे लेकिन प्लस का 1 3 द 3 ए 1 1 क्या फाइंड हुआ 3। अब हम ए 2 2 को फाइंड करते हैं ठीक है। ए 1 2 को ए 1 2 कोई काम का नहीं है बेटा तो ठीक है ना। इरेज करते जाओ और काम निपटा दे जाओ। इज इक्वल टू -1 1 प्लस 2 माइनर फॉर्मूला नहीं लिखूँगा डायरेक्ट सॉल्व करूँगा यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 1 2 3 2 1 2 8 1 2 is equal to -1 1 plus 2 आंसर इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 है। a12 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर ले होल क्यूब लेंगे तो -1 ही आएगा ठीक है ना। और 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 2 ज़ा 2 a12 इज इक्वल टू -1 6 में से 2 गए आंसर इज 4 1 4 ज़ा 4 लेकिन माइनस का क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का है ठीक है ना। अभी a11 भी फाइंड हो गया a12 भी फाइंड हो गया। नाउ वी सॉल्व a13 आफ्टर इरेज द बोर्ड। अब फाइंड करेंगे a13 ओके। a13 इज इक्वल टू -1 1 प्लस 3 माइनस 1 3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 ऐसे ही था 1 3 -1 1 प्लस 3 आंसर इज 4 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फॉर्मूले का 2 2 ज़ा यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज a13 इज इक्वल टू -1 का जब आप ऊपर पावर 4 होगी अगर उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा ठीक है ना। 3 1 ज़ा 4 1 तो 3 1 3 यार दिमाग नहीं चला 2 2 ज़ा 4 सही लिखा है ठीक है। a13 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आंसर -1 a13 इज इक्वल टू 1 1 ज़ा -1 ओके। So now we solve a21 what a21 is equal to -1 1 plus 2 माइनर 1 2 यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दो क्या बचा 2 3 2 3 2 2 2 1 ओके 1 2 ये 2 1 या 1 2 का अगर मुझे गलती होती तो आंसर हमारा गलत आता ओके। a12 इज इक्वल टू -1 1 प्लस 2 आंसर इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 ओके। a12 इज इक्वल टू -1 का क्यूबिक रूट लो क्या आएगा -1 ही आएगा ओके। 2 3 ज़ा 6 -1 2 ज़ा 2 a12 इज इक्वल टू -1 6 में से पहले माइनस करो 2 को आंसर क्या बचेगा 4 लेकिन वो प्लस का लेकिन इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का 4 भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है ना ये याद रखना है। a12 इज इक्वल टू 1 4 ज़ा 4 लेकिन माइनस का हो गया 1 4 ज़ा 4 लेकिन साइन चेंज हो गई सिर्फ साइन चेंज हो गई तो हमारा 2 1 क्या फाइंड हुआ माइनस का 4। नाउ वी सॉल्व a22 व्हाट a22 इज इक्वल टू -1 2 प्लस 2 -1 -2 2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम
2 3 1 2 2 यार यहाँ पर सेकेंड रो बोल रहा है ना ये तो। A12 रिपीट टेलीकास्ट करो A12 का, और A21 है यार यहाँ पर A21 1 2 की वजह से हम फिर से कर रहे हैं ये A21 हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, फिर से कर रहे हैं चेक करने के लिए, तो ताकि हमारा आंसर गलत ना है। हमने पहले 1 2 रख दिया था, तो यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 1 1 2 1 1 1 2। A21 is equal to -1 2 + 1 आंसर इज 3 1 × 2 -1 × 1। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। A-1 का क्यूबिक रूट आंसर इज -1, और 1 2 ज़ा 2 -1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गए आंसर इज 1, लेकिन प्लस का। A21 1 1 ज़ा 1, लेकिन A1 माइनस का। देखो सिर्फ हमने क्या किया था A21 में, यहाँ पर 1 लिख दिया था, वहाँ पर 2 लिख दिया था, बस उसकी वजह से हमारे आंसर गलत आ गया। इसका आंसर -4 नहीं, इसका आंसर -1 है, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ। इन छोटी छोटी सी बातों का देखो ख्याल रखना है, ख्याल नहीं रखोगे तो फिर आपके साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन होकर है मुझे यहाँ पर याद आ गया, अगर याद नहीं आता तो बस सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 1 2 2 2 1 2। A22 is equal to -1 2 + 2 आंसर इज 4 -2 2 यानी 2 × 2 -1 × 2। देखो 1 × 2, इसका भी फॉर्मूला है माइनर फाइंड करने का, लेकिन अभी हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करने का टाइम नहीं है। -1 के ऊपर पावर 4 आंसर प्लस का 1 2 2 ज़ा 4 -2 1 ज़ा 2, 4 में से 2 माइनस करो आंसर इज 2। सो A22 is equal to 1 2 ज़ा 2। सो A22 क्या फाइंड हुआ हमारे पास, प्लस का +2। A23 अब किसकी बारी है, A23 की। -1 2 + 3 -2 3 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 2 1 2 2 2 1 1। A23 is equal to -1 2 + 3 आंसर इज 5। 2 × 1 माइनस फॉर्मूले का 1 × 2 आंसर तो सेम ही आएगा। A23 अगर -1 के ऊपर पावर हो जाए ओड, यानी पावर क्या हो जाए 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, यानी -1 ही एज इट इज हम अपना आंसर लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस का। A23 इज इक्वल टू, अगर इसी में कर दूँ पूरा, वरना फिर हमें स्टेप करना पड़ेगा। ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस माइनस कट के क्या बचा -1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, हमारा आंसर क्या आएगा। A23 इज इक्वल टू 1 0 ज़ा 0। तो A23 का आंसर क्या आया हमारे पास, क्या आया 0। बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना, वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, क्या ना। -3 1 यानी सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 2 1 1 1 2 1 1। A31 is equal to -1 3 + 1 आंसर इज 4 1 × 1 माइनस फॉर्मूले का 2 × 1 नहीं 1 × 2। देखो रूल को तो फॉलो करना है, भले वो इस कान से पकड़ो या इस कान से, रूल को फॉलो करना है हमें। A23 इज इक्वल टू
-1 का पावर अगर ऊपर 4 हुई यानी इवन हुई तो आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 2 ज़ा 2, 1 में से 2 को माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा? आएगा तो 1, आएगा तो 1 लेकिन माइनस का, और 1 1 ज़ा 1 लेकिन माइनस का। वाई? क्यों? क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो माइनस प्लस हमेशा जब भी माइनस और प्लस की लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? माइनस। फाइंड करो A2 3 व्हाट A3 2। ये लाजमी जो है इसके ऊपर कंसंट्रेट गौर करना है कि 2 3 मत लिख देना, 3 2 ही लिखना है। ये 2 है, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 2 3 1 1, 2 3 1 1। A3 2 इज इक्वल टू, ये 2 है, -1 3 + 2 आंसर इज 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 3। A3 2 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर 5, आंसर इज -1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 3 ज़ा 3 यानी पावर 3 हो गई, माइनस हो गई, ठीक है ना। A3 2 इज इक्वल टू -1, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस तो होगा, माइनस तो होगा, लेकिन क्या आएगा आंसर? आंसर माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी। 1 1 ज़ा 1 लेकिन प्लस का, 1 लेकिन प्लस का। क्यों प्लस का हो गया? ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, तो उनकी साइन आपस में भी मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है ना। प्लस में प्लस की सिचुएशन अलग होती है और माइनस की सिचुएशन अलग होती है, मल्टीप्लाई की सिचुएशन अलग होती है। एक ये भी कॉन्सेप्ट है, समझ लो। अच्छा, ये याद आया मुझे, जब भी वैल्यूज़, अगर यहाँ पे मेरे पास -1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है +1 के साथ, इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट बना दो। एक और सिचुएशन है मेरे पास कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, अब यहाँ पर -1 प्लस हो रहा है +1 के साथ, इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 प्लस हो रहा है -1 के साथ। अब बताओ इनके आंसर देखो, इनके आंसर क्या होंगे? देखो 1 1 ज़ा आया तो 1 लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 1 ज़ा आया तो 1 लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस की सिचुएशन में 1 + 1 आंसर इज 2, लेकिन प्लस का आएगा माइनस का आएगा इसमें भी प्लस का, सॉरी माइनस का आएगा। प्लस और माइनस में ज़्यादातर देखते हैं कि कौन सी बड़ी वैल्यू। अगर यहाँ पर मेरे पास 2 बड़ी वैल्यू और यहाँ पर बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर माइनस की बड़ी वैल्यू, यहाँ पर माइनस की बड़ी वैल्यू, तो आंसर बड़ी वैल्यू में ही आएगा। जो बड़ी वैल्यू की साइन होगी उसी का जो आंसर होगा ना, वो बड़ी वैल्यू की साइन के साथ आएगा। अब जो है आखिरी जल्दी से सॉल्व करते हैं, वो आखिरी क्या है? A3 3 इज इक्वल टू, ये यार मार्कर समझ में नहीं आता मुझे खुद, -1 3 + 3 माइनस 3 3 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो मिटा दी, थर्ड कॉलम मिटा दिया, क्या बचा? 2 3 1 2, 2 3 1 2। A3 3 इज इक्वल टू -1 3 + 3 आंसर इज 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 3। A3 3 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर 6, यानी पावर कौन सी है? इवन है, तो आंसर भी प्लस में आएगा। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 ज़ा 3। A3 3 इज इक्वल टू 1, ये प्लस का ही माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 3 गए 1 लेकिन प्लस का। A3 3 इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू, तो प्लस 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 हो गया। तो आखिरी वाली यानी A3 3 का हमारे पास आंसर क्या आया?
1। अब जल्दी से इसका एडजॉइंट निकालते हैं। हाँ तो भाई अब आता है, अब आपके दिमाग की टेस्टिंग होगी कि आपको पता है या नहीं। याद है एडजॉइंट कैसे निकाल रहे थे? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो आ जाओ फिर से सीख लो। हम सिखाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर आपको। एडजॉइंट ऑफ सी वैल्यू क्या फाइंड हुई है? इन जो A11 की जगह हमने क्या फाइंड किया था? 3। फिर आ जाओ A12 की जगह क्या फाइंड किया? माइनस का 4। A13 की जगह पर हमने माइनस का 1। A12 की जगह पर, A21 की जगह पर माइनस का 1 और A22 की जगह पर प्लस का 2, A23 की जगह पर 0। ऐसे कर करके हमने ये सारे फाइंड किए थे, ठीक है ना। अब बात आती है हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? ट्रांसपोज देते हैं। हाँ ट्रांसपोज देते हैं ना इसका। ले फिर ट्रांसपोज कैसे ले रहे थे हम? नहीं यार देख लो फिर, पता है यार। रोज इनटू कॉलम एक ये, और यहाँ फिर रोज इनटू कॉलम नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको एक पता है क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट शायद क्लियर होना चाहिए यार आपका। क्लॉकवाइज पता है तो समझ जाओ। फिर इस रो को हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, इस रो को क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी रोज इनटू कॉलम। रोज को कॉलम करना है। इसे 3 - 4 - 1 ये एक रो थी, इसको कॉलम बना दिया। अब इस रो को कॉलम बना दो, बना दिया। अब इस रो को कॉलम बना दिया। जब ये कॉलम बनाया तो देखो क्या कोई चेंज आया है? क्या चेंज आया है? इसका तो पूरा बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है ना। ये हमने एडजॉइंट मालूम कर दिया। अब आते हैं अपने फॉर्मूले के पास। फॉर्मूले में क्या था फिर से देखो, एडजॉइंट ऑफ सी। यहाँ पर क्या फाइंड हुआ था? डिटरमिनेंट हमारे पास 1 फाइंड हुआ था। ओके क्या करना था कि 1 को डिवाइड करना था एडजॉइंट ऑफ सी के साथ। एडजॉइंट ऑफ सी क्या है? ये हमारे पास आया है एडजॉइंट ऑफ सी। इसको क्या करना है? डिवाइड करना है 1 के साथ, यानी डिटरमिनेंट ऑफ सी के साथ। 3 - 4 - 1 - 1 2 0 -1 और 1 and 1। इसको डिवाइड करना है। 3 को डिवाइड करना है 1 के साथ, 4 को डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है। इसको डिवाइड 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 इन सबों को डिवाइड करना है। जब आप इन सब को डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फिर ये 1 1 जो है ना हट जाएंगे। 1 1 थे वो हट गए, सिर्फ इन्वर्स आ जाएगा। जब भी आप 1 के साथ डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी बेसिक सी एक ये बातें समझे, यकीन है समझ रहे हो। आगे भी और क्वेश्चन है वो भी समझते हैं। अब इसके आगे ये पार्ट नंबर 4, ये पार्ट नंबर 4 और ये पार्ट नंबर 5 है। ये सवाल मैंने नहीं करवाए। क्यों? फर्स्ट रीज़न, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लंबी, जैसे 5 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 इसी चैनल में अपलोड है। वो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, 50 मिनट्स के हो गए थे। इसलिए मैंने ये दोनों नहीं समझा रहा हूँ। क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 3/3 का मैट्रिक्स का वो एक सवाल था, कितने मिनट लगे उसे सवाल एक्सप्लेन करने में। वो जो सवाल थे जो मैंने एडजॉइंट, कोफैक्टर, ट्रांसपोर्ट, ये मैंने आपको फुल एक्सरसाइज से ही समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आसान से बेसिक से कॉन्सेप्ट है। ये 2 सवाल हैं जो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं और ये आपके बुक में भी हैं, ठीक है ना। इन दोनों को आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। अभी जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो, जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो, स्किप कर दो,
उसको तारीख दे दो कि भाई ये इसको कल करूँगा या परसों करूँगा, ठीक है ना। अभी ये 2 सवाल लो और इन दोनों सवाल को आगे फर्दर आप खुद ही सॉल्व करो, यू सॉल्व इट, ओके। सो फिर मिलते हैं किसी अपनी और वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।